जाएगी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई। इसी बीच एक बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है। गोरखपुर में माफिया अजीत शाही पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गोरखपुर से यह बड़ी खबर है। अवैध रूप से बनाई गई संपत्ति पर एक्शन वाय बुलडोजर कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। माफिया की 10 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन वाय। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में गोरखपुर से संवाददाता दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर लगभग बुलडोजर कार्रवाई हुई है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त? देखिए, अजीत शाही के ऊपर 50,000 का इनाम है। हालांकि उसने जेल में पुलिस को चकमा देते हुए सरेंडर कर दिया था, लेकिन नगर निगम की जो प्रॉपर्टी यहां पे बताई जा रही है वो शुरुआती दौर में तो 10 करोड़ उसका लागत बताया जा रहा है, लेकिन जो निर्माण हुआ है और जो पूरी तरह से कब्जा वाली प्रॉपर्टी है, 50 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी का यहां पे आकलन किया जा रहा है कि ये पूरी प्रॉपर्टी पे अजीत शाही ने अपने धन बल से, अपने बाहुबल से और अपने गुंडों की बदौलत यहां पे पूरी तरह से कब्जा कर रखा था। यहां पे मकान एक बनवा रखा था, गोदाम बनवा रखा था और पिछले कई सालों से शहर के बीच में ये जो पूरी प्रॉपर्टी इस पे कब्जा किया हुआ था। 33 मुकदमे दर्ज हैं अजीत शाही के ऊपर, और जिसमें मारपीट, हत्या, बलवत, इस तरह की तमाम धाराएं हैं। और पिछले कई सालों से अजीत शाही पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, लेकिन योगी सरकार में जिस तरह से माफियाओं पे सख्ती हुई, उसके बाद से अजीत शाही ने भी अपने आप को पुलिस के हवाले करने से बेहतर कोर्ट में सरेंडर करना बेहतर समझा, और उसने अभी पिछले महीने 18 तारीख को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। लेकिन अब उसकी जो तमाम इलीगल प्रॉपर्टीज है, नगर निगम जीडीए उसको अब एक तरीके से सूचीबद्ध करके बुलडोजर की कार्रवाई आज से यहाँ पे शुरू कर दी गई है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अजीत शाही और सुधीर सिंह के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, उस तरह से तमाम जो दूसरे माफिया गोरखपुर में, चाहे राकेश यादव की बात करें या फिर दूसरे जो माफिया जो अभी पुलिस को चकमा दे करके फरार हैं, राघवेंद्र शाही की बात करें, ये तमाम जो नाम है ये पिछले कई सालों से पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। अब ये जो कार्रवाई हो रही है ये दर्शाती है कि माफियाओं का जगह अब उत्तर प्रदेश में नहीं है। लगातार जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में जहां पे अजीत शाही कभी अपना भूख चलाया करता था, जहां पे अपनी वो गुंडई की अगर कहें तो सियासत चलाया करता था, उसको जमींदोज किया जा रहा है। पूरी तरह से इस इलाके को खाली करा दिया गया। सुबह नगर निगम के साथ साथ गोरखपुर पुलिस और प्रवर्तन की टीम यहां पे पहुंची और पूरी प्रॉपर्टी अगर आपको हम तस्वीरों के मार्फत दिखाएं तो आगे से लेकर के और पीछे तक ये जो पूरी प्रॉपर्टी है, इस पे बाउंड्री लगा करके उस अजीत शाही ने कब्जा कर रखा था और इस पूरी प्रॉपर्टी को कब्जा मुक्त किया जा रहा है। अगर हम आकलन पूरी प्रॉपर्टी का करें तो ये 10 करोड़ से कहीं अधिक का पूरा ये प्रॉपर्टी है, जिसपे पिछले कई सालों से अजीत शाही और उसके गुर्गों का कब्जा था, जिसे आज यहाँ पे नगर निगम और यूपी पुलिस की टीम ने खाली करा। नगर निगम के अधिकारी हमारे साथ है जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सर, किस तरह से कार्रवाई हो रही है और क्या अभी तक इस पे आप लोगों ने आकलन किया, कितनी प्रॉपर्टी है जो कब्जा किया हुआ है? लगभग ये 1250 वर्ग मीटर की एरिया पर इनका कब्जा था और जिस पर आज हम लोग डिमोलिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। सर, कितने सालों से यहाँ पे कब्जा था और क्या आकलन होगा, कितनी की प्रॉपर्टी होगी ये? लगभग ये 15 सालों से कब्जा था ये, और लगभग 10 करोड़ से ऊपर की ही इसकी कीमत है। तो सर, इसको कब्जा मुक्त करा करके उसके बाद फिर नगर निगम क्या आगे कार्रवाई करने? नगर निगम के तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हम लोग यहाँ पर अपना शेड भी बना सकते हैं जहाँ पे हम लोग वाहन अपने खड़े करते हैं, और तमाम तरीके के परियोजनाएं आती रहती हैं जिनके प्रयोग में हम लोग इस भूमि को लेकर के आएंगे। धन्यवाद। तो धीरे धीरे पहली प्रॉपर्टी नहीं है, इस तरह की तमाम प्रॉपर्टी, इस तरह की तमाम जगहों पे अवैध रूप से कब्जा करने का काम अजीत शाही और उसके गुर्गों ने पिछले कुछ सालों में किया है, जिसे अब पूरी तरह से कब्जा मुक्त करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई लगातार चल रही है, जहां जहां पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किए गए थे उन सभी को डिमोलिश किया जा रहा है। और एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि गोरखपुर में खास तौर पर माफियाओं की अब कोई जगह बाहर नहीं है, सभी को जेल जाना पड़ेगा। और ये जो कार्रवाई हो रही है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, ये उसी माफिया अजीत शाही के मकान की है, जिसकी तूती कभी गोरखपुर और आसपास के जिलों में बुला करती थी, जिसके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हैं। गुंडा एक्ट की तमाम कार्रवाई उसके ऊपर हो चुकी है, बावजूद उसके वो जेल के बाहर था और अपनी जो सियासत है अपराध की वो चलाया करता था। दीपक, कहीं ना कहीं अजीत शाही को इस बात का डर पहले से था, इस बात का अनुमान पहले से था कि जिस तरह से माफियाओं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रही हैं, कार्रवाई से वो भी बचने वाला नहीं है और उसके प्रॉपर्टी पर जो अवैध तरीके से बनाई गई उन पर भी बुलडोजर कार्रवाई होने वाली है। और एनकाउंटर के डर से भी उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, यानी कि डर साफ तौर पर पहले से उससे सता रहा था।
बिल्कुल ये डर ही है जो उसको सरेंडर करने पर मजबूर होना पड़ा। पुलिस के तमाम पुलिस ने उसको वारंट भी जारी किया था, उसके घर पे भी ये नोटिस दिया था कि उसके ऊपर जो तमाम मुकदमे दर्ज हैं उन मुकदमों के लिए वो पुलिस के पास आए, अपनी जो बात रखे, लेकिन वो फरार था और उसे डर था कि अगर पुलिस के पास गया तो कहीं न कहीं उसके लिए ये खतरनाक हो सकता है। और ऐसे में उसने चुपके से पिछले महीने 18 तारीख को गोरखपुर कोर्ट में एक चोर की तरह से अपने आप को पूरी तरह से ढक करके जाकर के वहां पे सरेंडर किया जज के सामने। और वो अब फिलहाल गोरखपुर जेल में बंद है, लेकिन उसकी जो काली कमाई है, जो उसका पूरा साम्राज्य पिछले कई दशकों से गोरखपुर में जो उसने बना रखा था अवैध तरीके से, अब उस पर बुलडोजर की कार्रवाई चली है धीरेन्द्र। और आने वाले दिनों में इस जहां पे हम इसमें मौजूद हैं, इस प्रॉपर्टी के अलावा 3 और ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी जांच में पता चली है, जिसपे अवैध रूप से सरकारी जमीन पे कब्जा उसने करके मकान बनवाए थे, अपनी दुकानें बनवा करके वहां पे अपने गुंडों के मार्फत वो रंगदारी वसूल करवाता था। उन सभी जगहों को अब पुलिस जल्द ही नोटिफाई करके, और जो कार्रवाई यहाँ पे हो रही है इसी तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में उसकी दूसरी प्रॉपर्टी पर भी की जाएगी। ठीक है, यानी कि बड़ी कार्रवाई आज माफिया